वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो जीडीपी ग्रोथ था वो 7.2 था। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि हो सकता है पूछ देगा। और ये जो जीडीपी ग्रोथ जो ग्रोथ रेट जो अनुमानित किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके लिए आधार वर्ष जो है 2011-12 है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। हमेशा मतलब कभी कभी ये पूछते रहता है कि किस वर्ष के आधार पर इसका गणना किया जाता है, तो 2011-12। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो घटिया वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने तथा इन वस्तुओं को घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए स्विच, सॉकेट आउटलेट और केबल टॉकिंग जैसे बिजली के सामान के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मापदंड लागू किया है। ठीक है, तो ये जो वस्तुएं होंगी जो अभी ऊपर 2 नाम बताया गया है, तो इसके उत्पादन, बिक्री, व्यापार, आयात और भंडारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उन पर भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस का चिन्ह ना हो। ठीक है, तो उसके बाद इसमें बताया जा रहा है कि यह आदेश अधिसूचना के प्रकाशन के 6 माह के बाद लागू हो जाएगा, बट एमएसएमई उद्योग जो है उसको कुछ छूट दिया गया है। तो इसमें बताया जा गया है कि छोटे उद्योग है उसको 9 माह की छूट दी गई है और सूक्ष्म उद्योग है उसको 12 माह की छूट दी गई है। ठीक है, और इसी में बताया जा रहा है कि बीआईएस अधिनियम के प्रावधानों का अगर कोई उल्लंघन करता है कोई उद्योग, ठीक है, तो पहली बार ऐसा अपराध करने पर उसको 2 साल तक की कैद होगी और मिनिमम 2 लाख रुपए तक का दंड देना होगा। तो ये सारे प्रावधान याद रखेंगे। ये इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है इसमें से पूछ दे। और ये टर्म एंड कंडीशन जो भी है एमएसएमएस के लिए वो भी आपको याद रखना होगा। उसके बाद देखते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के पूर्व अधिकारी है रघुराम अय्यर, इनको जो है अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है वो लगातार पिछले 1 वर्ष से इंडियन ओलंपिक संघ को ये बोल रही थी कि अपना सीईओ नियुक्त करे। ठीक है, तो उसके प्रेशर में भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा राजस्थान रॉयल्स के जो पूर्व अधिकारी है रघुराम अय्यर, उनको अपना सीईओ बनाया गया है। तो नाम याद रखेंगे ये, क्योंकि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का दबाव था जिसकी वजह से ये नियुक्त किए गए हैं, तो हो सकता है ये पूछ दे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ एक मालवाहक जहाज था जिसका नाम है एमवी लीला नॉरफोक। ठीक है, तो इसका अपहरण सोमालिया के पास कर लिया गया था। ठीक है, इस पे जो है टोटल 21 चालक दल थे जिसमें 15 भारतीय है। ठीक है, तो इस तरह की घटना आए दिन देखने को मिल रहा है और माना जा रहा है कि हूती रेबल्स जो है उनका ये मतलब किया जा रहा है। जब से हमास और इजराइल के बीच युद्ध मतलब शुरू हुआ है तब से इस तरह की घटनाएं आम हो गई है। ठीक है, तो इस पे जैसे ही इंडिया को पता चला और ये इंफॉर्मेशन ब्रिटेन के द्वारा इंडिया को दिया गया कि ये मतलब इस तरह की ये जो जहाज है उस पे वो मतलब अपहृत हो चुका है, तो यहाँ की जो आईएनएस चेन्नई है उसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस जहाज को छुड़ाने के लिए भेजा गया। ठीक है, तो उस पे हमारे जो मार्कोस कमांडर है वो थे और उन्होंने कुछ ही मिनट के अंदर ये जो कुछ अलगाववादी जो थे, जो आतंकवादी कह सकते हैं उसको, जो कब्जा किए थे उस जहाज पे, उनको वहां से हटाने में, मार गिराने में सफल हुए और इस मतलब जहाज को मुक्त करा लिया। ठीक है, तो ये काफी आज के डेट में वर्ल्ड सिनेरियो में काफी इसका चर्चा है। हर देखेंगे हर इंटरनेशनल जो पेपर है उसमें इस बात का चर्चा है कि किस प्रकार एक भारत जो है नौसेना में मतलब सुपर पावर के रूप में हिंद महासागर में उभर रहा है और अरब सागर में। ठीक है, तो इसको आप जब ये इंटरनेशनल रिलेशन लिखेंगे इसको जरूर वहां पे यूज करेंगे। काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये भारत का विदेश नीति के लिए। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे वहां पे। और ये जो जहाज का जो अपहरण किया गया था, तो इसको लोकेट करने के लिए भारत के द्वारा जो है P-8I गश्ती विमान और प्रीटेंडर ड्रोन का उपयोग किया गया था। तो टेक्नोलॉजी से संबंधित अगर क्वेश्चन भी डील करेंगे तो भी दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय गवर्नमेंट जो है ये दोनों का यूज करके उस जहाज को लोकेट किया और उसको मुक्त कराया है। तो टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में भी जाएगा और साथ में जब विदेशियों के साथ संबंध दिखाना होगा तब भी ये जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट घटना है ये इंडिया के लिए। उसके बाद देखते हैं कि इसरो जो है, आप लोगों ने देखा था कि 1 जनवरी को यहाँ से एक यान प्रक्षेपित किया गया था और वो ब्लैक होल के अध्ययन के लिए गया था, जो कि एक रिकॉर्ड बना है, दूसरा कंट्री बना है ऐसा करने वाला। तो उसी के साथ भारत एक और नया मतलब अध्याय लिखा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो आइए उसको देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि इसरो ने अंतरिक्ष में फ्यूल सेल आधारित नई सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, इसरो जो है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 यानी POEM 3, ठीक है,
इस पर जो है 100 वाट श्रेणी की पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइटिक मेम्ब्रेन फ्यूल सेल आधारित ऊर्जा प्रणाली के परीक्षण में सफलता प्राप्त की है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, मतलब फ्यूचर में अगर इसरो के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा ये। ठीक है, इसी में बताया जा रहा है कि पोयम 3 1 जनवरी को PSLV C58 के माध्यम से छोड़ा गया था। ठीक, इसमें और आगे देखते हैं कि पोयम के परीक्षण के समय उच्च दाब वाले कंटेनर में रखी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से 180 वाट ऊर्जा उत्पन्न की गई है। तो इसको याद रखेंगे कि वो किस किस गैस के मिश्रण से ये ऊर्जा उत्पन्न किया गया और कितने वाट का ऊर्जा उत्पन्न हुआ है, हो सकता है यही केवल पूछ दे। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसके बाद इसी में बताया गया है कि इस नई तकनीक के फ्यूल सेल सिलिकॉन ग्रेफाइट को एनोड के तौर पर प्रयोग करते हैं। ये जो नई तकनीक का डेवलप किया है इसरो ने, इसमें जो है जनरली एनोड के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, बट इसरो द्वारा इसमें जो है सिलिकॉन और ग्रेफाइट दोनों का यूज किया गया है। तो हो सकता है पीटी का क्वेश्चन ये बना दे, क्योंकि देखे थे आप जब अमेरिका के दौरा पे थे अपने प्रधानमंत्री, और उन्होंने जब आर्टिफिशियल हीरा जो दिया था अंगूठी के रूप में वहां पे, तो उससे पूछ दिया था इन्होंने कि आर्टिफिशियल हीरा किससे बनाया जाता है। तो हो सकता है इसमें भी क्वेश्चन बना दें। तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पे सिलिकॉन और ग्रेफाइट का यूज किया गया है ग्रेफाइट के स्थान पे। ठीक है, इसी में बताया जा रहा है कि सिलिकॉन वाले सेल का ऊर्जा घनत्व 190 वाट आवर प्रति केजी होता है, जबकि लिथियम आयन सेल में यह 157 वाट प्रति आवर केजी होता है। तो इसको भी याद रखेंगे कि सिलिकॉन आधारित जो भी, मतलब सिलिकॉन के एनोड आधारित जो भी बैटरी होंगे उसका विद्युत घनत्व है वो ज्यादा है, और कितना है ये भी मैंने बताया है। ठीक है, तो याद रखेंगे, किसी में भी पूछ सकते हैं इसको, करंट में भी पूछ सकते हैं, साइंस में भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला जो मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, आदित्य एल, वो आज यानी 6 जनवरी को L1 पॉइंट पे मतलब सफलतापूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो ये काफी मतलब एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए। तो इसी में देखते हैं कि ये जो आदित्य L1 है वो अपने साथ 7 पेलोड लेकर गया है, जिसमें से 4 पेलोड जो है सूर्य का अध्ययन करेगा और 3 पेलोड जो है L1 जो पॉइंट है उसका अध्ययन करेगा। ठीक है, तो अब ये आएगा कि L1 पॉइंट है क्या, इसको लैग्रेंज पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, और यह वह बिंदु है जहां पे पृथ्वी और सूर्य दोनों की गुरुत्वाकर्षण जो है वो एक दूसरे के साथ संतुलित हो जाती है, और ये सूर्य का सबसे नजदीक का पॉइंट माना जाता है। ठीक है, जहां से सूर्य ग्रहण के दौरान भी बिना ग्रहण लगे हुए भी आप सूर्य को आसानी से देख सकते हैं, इसलिए उसका अध्ययन करना बहुत आसान हो जाता है इस पॉइंट से। और अपने ही फर्स्ट मिशन में इंडिया सक्सेस हुआ है, तो हो सकता है इससे मेन का भी क्वेश्चन बने। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे डिटेल से, जब मेन का क्लास कराया जाएगा सर के द्वारा तो वहां भी बताया जाएगा इसका, और जैसे से न्यू डेवलपमेंट होगा वो तो करंट में यहाँ भी बताया जाएगा, लेकिन मेन के लिए क्लास सर के माध्यम से कराया जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि टेस्ट एटलस के द्वारा एक सर्वे किया गया है, और इस सर्वे में दुनिया के सबसे खराब रेटिंग वाले भोजन को शामिल किया गया है, जिसमें इंडिया का बैंगन आलू की सब्जी को शामिल किया गया है। ठीक है, और इसका जो रेटिंग मतलब इसका जो रैंक है वो 60वां है। ठीक है, तो ये कुछ अजूबा सा रेटिंग आया हुआ है, पहला बार ऐसा हुआ है। अभी तक तो मतलब अच्छे खाद्य सामग्री का रेटिंग होता था, बट पहली बार ये खराब खाद्य सामग्री का रेटिंग हुआ है, जिसमें इंडियन एक डिश भी शामिल है। तो हो सकता है पूछ दे, बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन कहा नहीं जा सकता है, इसलिए इसको याद रखेंगे कि 60वें नंबर पे इंडिया के आलू बैंगन की सब्जी को शामिल किया गया है। ठीक है, 60वां रैंक मिला है इसको, 5 रेटिंग में से 2.7 अंक मिला है, बट इसको बोला गया है कि यह सबसे सरल और स्वादिष्ट बनने वाला व्यंजन भी है। बताइए, रैंकिंग भी बहुत कम है, फिर भी इसको तारीफ भी कर रहे हैं लोग। ठीक है, और ये लिस्ट जो है सबसे खराब वाले लिस्ट में टॉप पर जो है आइसलैंड का हकाले नाम का डिश रहा है, जो शार्क के मांस से बनाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे। तो उसके बाद देखते हैं कि ब्लूमबर्ग मिलेनियर द्वारा एक इंडेक्स जारी करा जाता है, तो उसमें बताया गया है कि अपने गौतम अडानी जो है फिर से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना पहला स्थान ग्रहण किए। ठीक है, तो आज के डेट में इनका टोटल जो वेल्थ हो गया वो 97.6 अरब डॉलर है। ठीक, और ये जो दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उसमें 12वें नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे मुकेश अंबानी 97 अरब डॉलर के साथ एशिया के दूसरे अमीर व्यक्ति बने हैं, और पूरे वर्ल्ड में इनका स्थान 13वां है। ठीक है, और विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क हैं, और सेकेंड नंबर पे जेफ
जेफ बेजोस हैं जो अमेजन के संस्थापक हैं। ठीक है, तो इस इंडेक्स को याद रखेंगे, नाम लेकर पूछ देता है तो याद रखेंगे इसको। उसके बाद देखते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा अयोध्या के जो एयरपोर्ट जो अभी हाल में 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा जिसका उद्घाटन किया गया था, उसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में मान्यता दी गई है और इसका नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। ठीक है, तो पूरा नाम याद रखेंगे इसका, हो सकता है पूछ दे, काफी हाईलाइटेड है अभी आज के डेट में अयोध्या, तो नाम ये पूछ सकता है। ठीक है, फिर अभी देखेंगे कि आईसीसी द्वारा टेस्ट रैंकिंग जारी किया गया है। उसमें बताया गया कि इंडिया का जो टेस्ट रैंकिंग में इंडियन टीम का जो स्थान है वो दूसरे नंबर पे चला गया। पहले ये पहले स्थान पे थे, बट अब ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे आ गया और इंडिया दूसरे स्थान पे चला गया है। तो ये टाइम टू टाइम बदलते रहता है, आगे भी कई बार चेंज होंगे, बट अभी का जो सिनारियो है ये है, तो अभी ध्यान में रखेंगे। अभी रिसेंट कोई एग्जाम होगा तो उसमें अगर पूछता है तो इसको यूज करेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट फिर कुछ बिहार का देखते हैं कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस वन यानी गोरखा वाहिनी का 144वां वर्षगांठ मनाया गया है 5 जनवरी को। ठीक है, मोटा मोटी इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के जहानाबाद के निवासी हैं एक सागर कुमार, इन्होंने रजत पदक जीता है। तो अक्सर प्लेयर के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा पदक जीता है या किस खेल से संबंधित है, तो इनको याद रखेंगे, सागर कुमार को भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी हैं। कल आपने देखा होगा कि रणजी क्रिकेट टीम का एक मैच यहाँ पे आयोजित किया गया है, तो इसमें ये बिहार की तरफ से खेले थे। ठीक है, और ये इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, राष्ट्रीय लेवल का रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने क्या किया है कि मात्र 14 साल के एज में रणजी ट्रॉफी मतलब खेलकर सचिन तेंदुलकर का राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर जो है राष्ट्रीय लेवल के जो रणजी ट्रॉफी जो होती है उसमें इन्होंने 15 साल में डेब्यू किया था, बट बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी मात्र 14 ईयर में रणजी में खेलकर उनके रिकॉर्ड को बीट किया है। ठीक है, तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो हो सकता है इनसे क्वेश्चन बने, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, तो याद रखेंगे इनको। ये जो वैभव हैं वो अंडर 19 में अंतर्राष्ट्रीय त्रिकोणीय सीरीज में बांग्लादेश और इंग्लैंड के विरुद्ध भी खेले हैं, तो ये भी याद रखेंगे। हो सकता है इनका नाम लेकर पूछ दे कि किस किस कंट्री के साथ खेले हुए मैच में इन्होंने खेला था साथ में। ठीक है, तो वो है बांग्लादेश और इंग्लैंड। उसके बाद देखते हैं कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पटना को गार्बेज फ्री सिटी के लिए अवार्ड देने के लिए चयन किया गया है। अभी तक ये मतलब 8वें संस्करण ये होगा स्वच्छता सर्वेक्षण सिटी का। ठीक है, उसमें अभी तक जो पटना है वो सबसे नीचे पायदान पे रहता था, ये गंदे शहर के रूप में आता था, बट पहली बार ऐसा हुआ है कि इसको अवार्ड देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसका नाम नॉमिनेट किया गया है। पटना तो है ही, साथ में सुपौल को भी किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि पटना को क्यों किया गया है इस तरह के नॉमिनेट क्यों किया गया है इसको। तो पटना जो है शहर को स्वच्छ बनाने के लिए यहाँ के सभी 75 वार्डों में जो 75 वार्ड हैं पटना में, उसको 19 जोन में बांटकर सभी वार्डों में ऑपरेशन चकाचक शुरू किया गया था। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि यहाँ के जो कचरा पॉइंट थे वहां से कचरा को हटाकर कहीं पेड़ लगाया जाता है, कहीं पे भोज दिया जाता है, ऐसा करके मतलब शहर को साफ सुथरा रखने का प्रयास किया जा रहा था। तो इस तरह के प्रयास में 658 जो कचरा पॉइंट थे वहां से परमानेंटली कचरा को हटा दिया गया है। ठीक है, तो काफी अच्छा प्रयास है। और ये जो अवार्ड है 11 जनवरी को राष्ट्रपति की उपस्थिति में जो भारत मंडपम है दिल्ली में, वहां पे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के लिए, इसको भी याद रखेंगे। चलिए ठीक है, आज इतना ही था, आप लोग जरा एक बार बता लीजिए इसको। ठीक है, ये बताइए कि हलाला प्रमाण पत्र वाले खाद्य पदार्थ पे बैन किस स्टेट के द्वारा लगाया गया? यूपी। हाँ जी, यूपी। और केंद्र सरकार द्वारा अभी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन लॉन्च की गई है जिसका 5 उप मिशन भी है, तो उसका नाम क्या है? पृथ्वी विज्ञान। क्या बोले? पृथ्वी विज्ञान। पृथ्वी। हाँ ठीक है। और ये बताइए कि